नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको समुद्र मंथन में मिले 14 रत्नों के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि ये 14 रत्न किस किस के भाग्य में आए थे। अगर आपने मेरी समुद्र मंथन पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कुछ समय पूर्व ही नए कल्प की शुरुआत हुई थी और सतयुग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु ने अपने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के माध्यम से नई सृष्टि की स्थापना की थी। वह मानव जाति का कल्याण किया था। सृष्टि की बहुमूल्य वस्तुएं समुद्र मंथन की गहराइयों में चली गई थी, जिसमें से एक स्वयं माँ लक्ष्मी भी थी। इन सभी का पृथ्वी तथा मानव सभ्यता के कल्याण के उद्देश्य से बाहर आना आवश्यक था। दोस्तों, एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था, तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था कि उनके पास जो कुछ भी अमूल्य वस्तुएं हैं वे सब गायब हो जाएंगी, जिसके कारण स्वर्ग सारी अमूल्य वस्तुओं से विहीन हो गया और सभी देवगण और देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास हो गए। तो भगवान विष्णु ने इसका निवारण बताते हुए उनसे कहा कि जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ दिव्य रत्नों से हम स्वर्ग को फिर से सुसज्जित कर सकते हैं। इसके लिए हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा और इस समुद्र मंथन को संपन्न करने के लिए तुम्हें राक्षसों की भी मदद लेनी पड़ेगी। जब दैत्यों को पता चला कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पीकर वे अमर हो जाएंगे, तो वे समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए। इसके लिए भगवान विष्णु जी ने सभी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन जब समुद्र मथने का कार्य शुरू हुआ तो मंदार पर्वत लगातार नीचे जा रहा था, जिस कारण समुद्र को मथने का कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था। उस मंदार पर्वत को विशाल समुद्र की गहराइयों में जाने से केवल विष्णु जी ही रोक सकते थे। इसके लिए उन्होंने कछुए का अवतार लेने की सोची, क्योंकि उसकी पीठ कठोर होती है। इसी कारण भगवान विष्णु जी ने अपना दूसरा अवतार कछुए के रूप में लिया था तथा मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिस कारण समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो सका। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थित किया गया। शिव जी के वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। यह लीला आदिशक्ति भगवान विष्णु जी ने कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची थी। देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें 14 रत्न निकले, जो कि बहुत अमूल्य थे, जिनका बंटवारा देव और दानवों के बीच में ऐसे हुआ। नंबर 1, हलाहल विष। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल यानी विष निकला। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे। समुद्र मंथन मुख्यतः अमृत को पाने के लिए किया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। इसीलिए जितना अमृत निकला था उतनी ही मात्रा में अथाह से संपूर्ण विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। उसी के बाद उन्हें नीलकंठ भगवान भी कहा जाने लगा। इस विष को कालकूट विष का नाम भी दिया गया था। शंकर जी ने उस विष को हथेली पर रखकर पिया था। हथेली से पीते समय कुछ विष की बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों के रूप में देखते हैं। नंबर 2, कामधेनु गाय। के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि साक्षात यह सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे हुए थी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है।
गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। कामधेनु को गायों की प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह कामधेनु गाय भगवान विष्णु जी ने ऋषि मुनियों को दे दी, क्योंकि इससे यज्ञ इत्यादि की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थी। कामधेनु गाय के द्वारा यज्ञ, हवन इत्यादि के लिए घी, दूध, मल मूत्र इत्यादि सभी उपयोगी थे। इसीलिए सनातन धर्म में गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु माना गया है। इसका एक अन्य नाम सुरभि भी है। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसीलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी गई थी। नंबर 3, उच्चैश्रवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चैश्रवा घोड़ा घोड़ों में सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। यह 7 मुख वाला अद्भुत घोड़ा था, जो असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु के पश्चात यह देवराज इंद्र को मिल गया था। फिर इसे तारकासुर ने इंद्र से छीन लिया। इसके बाद तारकासुर के पराजित होने पर यह वापस इंद्र के पास आ गया था। उच्चैश्रवा को घोड़ों का राजा तथा उनमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता है। उच्चैश्रवा के कई अर्थ होते हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने स्वयं को घोड़ों में उच्चैश्रवा कहकर संबोधित किया है। धीरे धीरे इसकी प्रजाति विलुप्त हो गई है। अब धरती पर इसकी कोई भी प्रजाति नहीं बची है। नंबर 4, ऐरावत हाथी। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफ़ेद हाथी को देखना अद्भुत है। ईरा का अर्थ जल है। ऐरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत सभी हाथियों में सबसे महान तथा उनका राजा था। यह भी आकाश में उड़ने की क्षमता रखता था। को देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ले लिया था। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी के सहारे कई युद्ध लड़े तथा जीते। ऐरावत हाथी के अन्य नाम इंद्रहस्ती, इंद्रकुंजर, नागमल, अभ्रमातंग, अक्रसोदर, श्वेत हस्ती, गजरागनी इत्यादि हैं। इसे ऋषि कश्यप तथा कद्रु ऋषि का पुत्र भी माना जाता है। 4 दांतों वाला सफ़ेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर के बदले ऐरावत कहा गया है। जैन साहित्य में भी यही नाम आया है। उत्तर का भूभाग अर्थात तिब्बत, मंगोलिया और रूस के साइबेरिया तक का हिस्सा। हालांकि उत्तर कुरु भूभाग उत्तरी ध्रुव के पास था। संभवतः इसी क्षेत्र में यह हाथी पाया जाता रहा होगा। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। 5वें क्रम में समुद्र से कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि सभी आभूषणों तथा रत्नों में सबसे अनमोल तथा बहुमूल्य था। इसका प्रकाश इतना दिव्य तथा तेज था कि चारों ओर अलौकिक प्रकाश की ज्योति छा गई थी। इस स्वयं भगवान विष्णु जी ने धारण किया था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी ने जब कालिया नाग को गरुड़ के बंधन से मुक्त करवाया था, तब उस नाग ने उन्हें यह मणि पुनः लौटा दी थी। कहते हैं अब यह मणि फिर से समुद्र की गहराइयों में चली गई है। यह एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास अब भी यह मणि बची हुई है, या फिर समुद्र की किसी गहराइयों में दबी पड़ी होगी। नंबर 6, कल्प वृक्ष। यह एक दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष था, जिसे कल्पतरु या कल्पद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के अंदर कई गंभीर बीमारियों को सही करने की शक्ति थी। यह वृक्ष भी देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में सूर्यकानन नामक स्थान पर लगा दिया था।
इसी वृक्ष की औषधियों को बाद में मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग किया गया। आज भी इस वृक्ष की सनातन धर्म में अत्यधिक महत्ता है। नंबर 7, रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुए थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्राधा की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे ध्रुव नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें परी भी कहते हैं। नंबर 8, देवी लक्ष्मी। वे क्रम में निकली देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी। विष्णु जी के द्वारा समुद्र मंथन का एक प्रमुख उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। जब वे सृष्टि के संचालन में व्यस्त थे तब देवी लक्ष्मी गहराइयों में समा गई थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई थी। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के बाद असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी उनके पास आ जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी का चयन किया था। नंबर 9, वारुणी। समुद्र मंथन से अथाह मात्रा में मदिरा की उत्पत्ति हुई जिसे वारुणी नाम दिया गया। वरुण का अर्थ है जल। वरुण का अर्थ जल से होता है, इसीलिए समुद्र के जल से निकले होने के कारण इसका नाम वारुणी रखा गया। भगवान विष्णु जी के आदेश पर इसे असुरों को दे दिया गया। इसीलिए ही हम पाते हैं कि असुर हमेशा मदिरा, वारुणी, शराब के नशे में ही डूबे रहते हैं। वारुणी नाम से एक पर्व भी होता है और वारुणी नाम से एक खगोलीय योग भी है। वरुण नाम के एक देवता है जो असुरों की तरफ से थे। वरुण की पत्नी को भी वारुणी कहते हैं। कदम के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहते हैं। नंबर 10, चंद्रमा। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में चंद्रमा निकले। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से हुई थी। इनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दे दिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन होना चाहिए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं, जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुईया की संतान बताया गया है, जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा को ब्याही गईं। आज आसमान में हम जो भी चंद्रमा देखते हैं वह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस चंद्रमा का चंद्रवंशियों के चंद्रमा से क्या संबंध है, यह शोध का विषय हो सकता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति धरती से हुई है। नंबर 11, शंख। शंख तो कई पाए जाते हैं, लेकिन 5 जन्य शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक 5 जन्य शंख को भी रत्न माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं की उत्तम औषधि है। यह शंख शंखों में सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। शंख को सनातन धर्म में अति शुभ कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है तथा मंदिरों, पूजा स्थलों इत्यादि में यह पाया जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था तथा यह मान्यता है कि जहाँ शंख होता है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को अनिवार्य रूप में बजाया जाता है। शंख 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख तथा वामावर्ती शंख। इनके अलावा लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौड़ शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणि पुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के शंख होते हैं। नंबर 12, पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। पारिजात या हरसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिनके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प प्रिय है। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद पारिजात को महत्व दिया गया है। इसके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व है। कल्प वृक्ष को कल्पद्रय या कल्पतरु की भी कहते हैं। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात को ही कल्प वृक्ष कहा गया है। नंबर 13, धन्वंतरी देव। भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक। अपने अवतरण के बाद इन्होंने लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों और वैद्यों को ज्ञान दिया। धन्वंतरी वैद्य देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। धन्वंतरी वैद्य अमृत को लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को असुरों से बचाने के लिए उद्देश्य से आकाश में उड़ गए, लेकिन असुरों ने अपनी तेज गति तथा शक्ति से उन्हें पकड़ लिया तथा अमृत कलश छीन लिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरकर यह कलह समाप्त की तथा देवताओं को अमृत पान करवाया। धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना गया है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है। आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। धन्वंतरी 10,000 ईसा पूर्व हुए थे। वे काशी के राजा महाराज धनव के पुत्र थे। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उनके प्रपौत्र दिवोदास ने उन्हें परिमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिए। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन की का स्वर्ण कलश जुड़ा हुआ है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र से ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु है। उनमें एक ही काल मृत्यु है। शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। आयु के न्यूनाधिक्य को एक माप धन्वंतरी ने बताई है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य
देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, मार्गधक, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम धन्वंतरी था। नंबर 14, अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। निश्चित ही एक ऐसे पेय पदार्थ या रसायन रहा होगा जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता होगा। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं और महाभारत काल में भी। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। अमृत के नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन हुआ। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। धन्वंतरी देव के हाथ में ही कलश था। मंथन के सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन की। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन के 14 नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंक का अर्थ है ये है 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 जनेंद्रियाँ तथा अन्य 4 है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद परमात्मा प्राप्त होते हैं। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था तथा देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। बाद में भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत करके अमृत बांटा था। अमृत शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहाँ यह सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। संभवतः सोम रस को ही अमृत माना गया हो। सोम रस एक रस है या द्रव्य, यह कोई नहीं जानता। कुछ विद्वान सोम को औषधि मानते हैं। उनके अनुसार समुद्र के चिकित्सा स्थान में लिखा है कि इसका सेवन करने से कायाकल्प हो जाता है, वृद्ध पुनः युवा हो जाता है। किंतु वेद में एक और सोम की चर्चा है जिसके संबंध में लिखा है कि ब्राह्मणों को जिस सोम का ज्ञान है उसे कोई नहीं पीता। ब्राह्मण के सोम की महिमा इन शब्दों में है, देखो हमने सोमपान किया और हम अमृत हो गए या जी उठे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।